आज मैं मतलब कतई ऐसे ना टाइमर लगा के बैठने वाला हूँ एडिटिंग करने के लिए। ब्रो आई एम सो फेड अप विद दिस 4 आवर्स का एडिटिंग है। क्या होता है ना कि एक व्लॉग में यू कैन नॉट पुट द होल क्लिप ऑफ योर रिकॉर्डिंग। अभी मैं 3 से 4 मिनट की क्लिप ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड करता हूँ फॉर एनी सर्कमस्टेंस, फॉर टेलिंग एनीथिंग। अभी उस 3 से 4 मिनट के क्लिप में मैं बहुत सारे ब्रेक्स लेता हूँ, पॉजेस लेता हूँ, और वो कभी कभी मैन्यूट भी होते हैं। तो एक अटेंशन बना के रखने के लिए आई हैव टू मेक वेरी मैन्यूट कट्स। बहुत छोटे कट्स करने पड़ते हैं, और ये छोटे छोटे कट्स करते करते बहुत टाइम लग जाता है। और माय लैपटॉप इज नॉट आल्सो स्ट्रांग इनफ कि वो सपोर्ट करेगा मेरे इतने सारे छोटे छोटे कट्स को। एक सेकंड, लेट मी गेट माय कॉफी। आज कुछ नया पियेंगे। मेरा छोटू भी थोड़ा सा वीक ही है, मतलब ही डजंट ऑलवेज सपोर्ट दोस मैन्यूट कट्स। वो थोड़ा लैग करने लगता है। आई कैन फील द एक्सपीरियंस इज लैगी, इट इज नॉट सीमलेस। इसलिए वो थोड़ा सा है लाइक द प्रॉक्सी वगैरह लगा करके मैं प्लेबैक को स्मूथ कर सकता हूँ, बट मैन्यूवरिंग ऑन टाइमलाइन, दैट इज व्हाट इज डिफिकल्ट। वीडियो डन एंड ऑलमोस्ट एक्सपोर्टेड। थंबनेल भी बन गया एंड वीडियो भी रेड हो गया। कितने में पता है? 2 घंटों में। 8 बजे शुरू किया था, इट इज 10:30, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। आधे घंटे बीच में मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करने में टाइम वेस्ट कर दिया, बट 2 घंटे में वीडियो एडिटेड। अपन ने कहा था हो जाएगा, बट अभी भी बहुत काम है, नॉट जस्ट वीडियो पे। अभी वीडियो हो गया, इसको बस अभी शेड्यूल करना है कल के लिए, एंड देन आई एम डन फॉर द व्लॉगिंग का थिंग। अभी जो हमने कंसेप्ट बनाया था वो रील वाला, उस रील के कंसेप्ट को हमने डालना है प्रॉपर लोकेशन पे, क्योंकि फ्रेम अलग अलग चाहिए हमको। तो कहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है ये डिसाइड करना अभी बाकी है। सो अभी मैं बैठ के वो करूंगा कि कौन सा हुक कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कौन सा पार्ट कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। लाइक उसमें थोड़ा सा सेगमेंट है जहाँ पे मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कौन से क्लासरूम में जाना पड़ेगा, स्कूल को, कॉलेज में, किसको बुलाओ मदद के लिए, ये सारी चीजें फिगर आउट करनी बाकी है। सो वो आज अभी फिगर आउट कर लूंगा। उसके बाद एक एक को कॉन्टेक्ट करके एक की हेल्प लेके वो चीज रिकॉर्ड करूंगा। इट वोंट टेक मच टाइम, बिकॉज अगर मेरे को पता है सब कुछ कहाँ क्या रिकॉर्ड करना है तो मैं इवेंचुअली कर ही लूंगा। बट हाँ, थोड़ा सा अब्रप्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक सेटिंग में कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लाइक अगर मैं बस बोल दूं कि मैं यहाँ पे बैठूंगा और इसी सेटिंग में पूरा रिकॉर्डिंग कर लूंगा 1 घंटे में, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके ऑफकोर्स, बट स्टिल 1 घंटे में अभी बैठ के मैं पूरा रिकॉर्डिंग पार्ट कर लूंगा। तो मैं एक इमोशन में रिकॉर्ड करता हूँ। बट जब ऐसे चीज होती है कि हर जगह पे अलग अलग चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक आधी चीज कॉलेज में रिकॉर्ड हो रही है, आधी चीज गार्डन में रिकॉर्ड हो रही है, तो इट बिकम्स डिफरेंट। क्योंकि कॉलेज से जब होके गार्डन तक जाने तक जो इमोशन चेंज होगा मेरा, एक कॉलेज से होकर के गार्डन में पहुंचने तक जो मेरा इमोशनल चेंज होगा, वो काफी अब्रप्ट हो सकता है। एंड देन वो वीडियो में दिख सकता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा कट हो गया, ये अब्रप्ट है, इट इज नॉट स्मूथ ट्रांजिशन, तो वो थोड़ा सा फील हो सकता है। सो वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट दैट कि जितना हो सके एक सेटिंग में रिकॉर्ड करें, एक इमोशन में रिकॉर्ड करें। बाकी वीडियो तो ऑलमोस्ट एडिट हो गया, अभी इसको अपलोड कर दूंगा। बट आई एम फीलिंग कि वीडियोज में थोड़ा सा स्मूथनेस अभी भी मिसिंग है। लाइक इट इज नॉट बिकमिंग स्टिल अ कंटेंट। ऐसा वो मूवी जैसे फील नहीं हो रहा कि एक बार बैठ गए तो बस देखना ही चाहिए। सो आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दैट, बट इवेंचुअली आई विल फिक्स दैट। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। इसको अभी अपलोड करता हूँ। दिस इज़ द मीटिंग जहाँ पे हमको मॉनिटर किया जाता है, दैट इज़ द एग्ज़ाम, जहाँ पे एग्ज़ाम ली जाती है। बाहर रिएक्शन देना भाई, रिएक्शन देना है इधर। हे बघ, तुला अवघड गेलं याचा अर्थ असं नाही की तू आमच्याकडनं एक्सपेक्ट करशील की आम्ही एकदम ओबिडियंटली करावं गोष्टी। हा तू, अरे तू तर इमानदारीचा पहाड आहेस तू। यहाँ पे ये कैमरे से दिखना चाहिए इसकी जगह, इसलिए यहाँ पे पेपर डाल के आई एम जस्ट लॉगिंग माई सेल्फ ब्रो। मग पार सांग मला, वाय डोंट यू हॅव अ गर्लफ्रेंड? तुला एक गर्लफ्रेंड का नाही? माझ्यामुळे कसं झालं? तू आला ना जिमला आणि त्याच्यामध्ये जरा मी हे झालो, मोटिवेट झालो। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि इसको एक लड़की पसंद आई थी जिम में, ठीक है। अभी हम उसको एमडी बोलेंगे। एमडी पसंद आई थी जिम में। अब एमडी इससे काफ़ी अट्रैक्ट थी। शी वॉज टॉकिंग टू हिम नाइसली, शी यूज्ड टू डू जिम विथ हिम, बहुत अच्छे से गुलू गुलू चल रहा था इन दोनों का। एंड मैं छुट्टी पे था, मेरी बहन की शादी थी, मैं छुट्टी पे, मैं जिम में नहीं जाता था। सो जब मैंने फिर से जिम रीस्टार्ट करी मेरी, आई नोटिस इन दोनों का, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस एमडी और मेरे एक बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, तो मैं उसको बहुत चिढ़ाता हूँ। अभी मैं उसको चिढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये हरामखोर भी मेरे साथ उसको चिढ़ाने लग गया। एंड नाउ ही इज ब्लेमिंग मी
कि मैंने इसका और एमडी का तोड़ा. हाउ द फक डज दैट मेक सेंस? हा व्हिडिओ टाकत नाही ना तू. टाकणार आहे भाई. अरे याला काय घरचे बघतात तू. प्राइस सांगू ना. 3 लाख बोललोय काल रात्री. अरे तुला माहिती का मी हे सगळं रेकॉर्ड करायला रोज रात्री चिंतामणीनगर मध्ये जातो. तिकडं प्रत्येक गाडी समोर असा अँगल विंगल सेट करून रात्री 11-12 वाजता रेकॉर्ड करत असतो चालत. परवा मला आशनी खुशबू भेटली होती. आता आशनी खुशबू कोण आहे? लेट मी टेल यू दॅट. ठीक है, लेट्स नॉट गो टू आशनी खुशबू. कभी और बताऊंगा वो कहानी. इट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी. जेव्हा बिल्डिंग सोडून जाऊ ना आपण तेव्हा सांग. ठोकला का? नाही. ठोकला वाटतं. उतरायचं का? नाही ठोकला भाई. फील नाही आलं. अरे आज नाही थांबलो म्हणून थांबलो. त्याला ठोकलं नाही ना. नाही बघ ना, अर्जंट ब्रेक दाबला तो पण इकडून दाबला. याने अर्जंट दाबला ना म्हणून दाबला. काय दाबली गेली का मग? दाबले नाही रे, इथे थोडी इथं जात. दाबली तर नाही गेली ना. नाही बघ ना, हे पहिलंच आहे ना इकडलं अलीकडलं टायराच्या वरलं. काय माहिती आहे, बघावं लागेल. जरा जास्तीच चिलेस भाई तू. गाडी ठोकली तुझी, तुझ्या जास्तीच चिलेस. घेऊन यायचं ना. हे कसं चालायचं घरात घेऊन. नाही नंतर अजून हातात पकडून घेईल, फोन काढून घेईल, फोन पॉकेटमध्ये ठेवेल. हे कॅमेरा माईक काढ. मी काढतो ना, पोचू तरी ते. किती फ्लोअर आहे? 5 फ्लोअर आहे ना. चला मी घामाचा वास मारतोय. ती बी इथं रेकॉर्ड होता का? नाही, घामाचा आवाज कसा रेकॉर्ड होईल? पण हे टोपीच्या साईडला असं माईक लावणं जरा बिघड तर नाही आहे. जर टी शर्टला लावायचा ना, इथं बरोबर आवाज रेकॉर्ड होतो. मी तो आवाज. अरे आपण गाडीमध्ये बसवतो म्हणून मी तसा लावला होता. लोणचं घेऊन चाललेत दादा ती तुझ्या घरच्यांना. मी त्याने येत नाही टाकता वाटतं. मी तर टाकणार आहे भाई. ओके बाद में बात करते. भाई साहब अभी मैं पढ़ाई करने बैठा पाइथन कोडिंग एंड लुक एट माई फेस. आई एम एग्जॉस्टेड भाई. मैं ख़त्म हो गया हूँ बिकॉज आज मैंने जोश में आके गलती से 400 कैलोरीज़ का वर्कआउट कर लिया. मैंने कहा था 300 करूँगा बट मैंने कर लिया 400 कैलोरीज़ का. नाउ एवरीथिंग हर्ट्स. Oh God, I wasn't ready for it. I just want to sleep, bro. I just want to sleep. मगर अभी भी मैं सो नहीं सकता because I have to डिनर के बाद जाना है, फिर से रिकॉर्डिंग करने है, ये भी पढ़ाई करनी है. ये तो बिल्कुल करने का मन नहीं है. Like I don't even want to do this. And the thing is, I don't even want to sit and record because मेरे दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा मेरे को. No, I'm not in that state कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, बट करेंगे हम. I won't let it like that. हम लाइक इसमें आई गॉट दिस वेबसाइट विच इज़ learnpython.org. तो मेरे को अभी GPT को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहीं पे डाटा है, यहीं पे सारा थियोरी है, यहीं पे तुम्हें कोड करके रन करना है, यहीं पे टेस्ट करना है और यहीं पे टेस्ट देना है. सो मैं ये फॉलो करने वाला हूँ. दिस इज़ माई प्लान राइट नाउ फॉर पाइथन एटलीस्ट. और DSA के लिए मेरे एक दोस्त ने मेरे को थोड़ा सा एक लिंक दिया था, सो उसको मैं फॉलो करूँगा फॉर DSA पर्पसेस. एंड माई प्लान इज़ गोइंग टू बी कि एक दिन पाइथन, एक दिन DSA, एक दिन पाइथन, एक दिन DSA. सो अबाउट पढ़ाई. जी हाँ, मैं बैठा था, कोशिश पूरी करी थी. देखो कल रात क्या हुआ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड तो मैं 2:32 AM तक उससे बात कर रहा था. एंड आई फॉरगॉट कि 2:30 को मैं सोया हूँ और 7 बजे मैं उठा हूँ. उसके वजह से मेरी नींद बिल्कुल नहीं हुई है. एंड आई एम जस्ट, मैं पुश कर रहा हूँ अपने बॉडी को, पुश कर रहा हूँ. एंड में हुआ ये कि मैं बॉडी जस्ट गिव अप. मैं बस ऐसे बैठा सोफे पे, सब कुछ दर्द कर रहा था. मेरी एस मेरी गांड दर्द कर रही थी, मेरे पैर दर्द कर रहे थे, मेरा पेट दर्द कर रहा था, सब फटा पड़ा था. मैं बैठा एक बार मैं ऐसा हुआ, आंखें बंद करी और उसके बाद जो मैं सोया हूँ, मैं खत्म सोया हूँ भाई. मैं उसके बाद उठा ही नहीं. मैं सोई है. मैं 3 घंटा सोया, डायरेक्टली 10:30 बजे उठा हूँ. सो या पढ़ाई तो नहीं हुई क्योंकि कल रात लेट सोया था. फिर से या हर बार का है. वी विल फिक्स दिस समहाउ. ओके, कल से पढ़ाई करेंगे पक्का, कल से.
अभी मैं बाहर आया हूँ हमारे शूट वाली लोकेशन पे, जहाँ पे हम यूजुअली शूट वगैरह करते हैं। सो यहाँ पे थोड़े बहुत क्लिप्स लेंगे कल के व्लॉग के लिए। कल का व्लॉग बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। इट इज लाइक 22 मिनट का एक रिकॉर्डिंग हुई है हमारी कार में। बहुत मजे किया हमने कार में, मैं कल दिखाऊंगा। इट इज अ वेरी बहुत हरकतें करी है कार में हमने, ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। बट कल का व्लॉग एडिट करना वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि वो 22 मिनट की जो वीडियो क्लिप है उसमें से सिलेक्टिव पार्ट निकालने हैं, फिर उस हरामखोर की गालियों को म्यूट करना है। चलो देखते हैं, हो जाएगा, समहाउ हो जाएगा। अभी यहाँ से ऐसा पूरा राउंड मारता हूँ, जस्ट चेकिंग की कोई है नहीं एंड ऑल, उसके बाद हम अपने काम करेंगे। भाई मुझे जो ऐसा है ना, एकदम क्रेजी लेवल की नर्वसनेस होती है जब भी लोग मेरे सामने आते हैं ना, होल्डिंग कैमरा इन माय हैंड। भाई वो क्रेजी लेवल की नर्वसनेस होती है। सबसे पहली बात तो वो आके डायरेक्टली सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि भाई तू व्लॉगर है क्या, तू यूट्यूबर है क्या। अरे भाई रुक जा, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद वो हंसेंगे अलग, क्या ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आई नो वो सारा ज्ञान, सारी दुनिया ज्ञान देती है कि लोग बोलते रहेंगे, फर्क मत पड़ने दो ये वो, बट स्टिल ब्रो इट अफेक्ट्स। लाइक ये सोसाइटी भी मेरी नहीं है। तो हुआ बचपन से ऐसा होता है कि मैं अपनी सोसाइटी में खेलने नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदे लोग होते हैं। लाइक शराब वराब पीने वाले, दारूडे वाले जो होते हैं, बाहर बैठे हुए होते हैं। इसलिए मेरी मम्मी हमेशा से मेरे को मेरे पीछे वाले सोसाइटी में भेजती है, अलग सोसाइटी में खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत होते थे बचपन से। तो मैं हमेशा से यहाँ खेलने के लिए आता था। तो यहाँ के सारे लोग मेरे को जानते हैं, और एक ऐसे पर्सपेक्टिव नहीं जानते कि ये मेरी सोसाइटी में रहता है या फिर खेलने आता है। नहीं, एक आउटसाइडर है। बचपन से मेरे को यहाँ पे ट्रोल किया गया कि ये बाहर का रहने वाला लड़का है, यहाँ पे खेलने क्यों आता है, दिस दैट। बट अभी इवेंचुअली मेरे फ्रेंड के पापा की वजह से वो माइल्ड डाउन हो गया। अभी कोई इतना बॉदर नहीं करता है कि मैं घूम रहा हूँ या नहीं, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी ओल्ड पर्सन जो सोसाइटी में रहा एंड ऑल। बट यहाँ पे ये चीजें करना मुश्किल है, क्योंकि पहले से बचपन से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं पे हंसते हैं यहाँ पे। एंड उसमें भी अगर मैं ये सब करता हुआ पकड़ा गया यहाँ पे, खत्म हो भाई। में इसका कॉल आ गया। ओके, सो माई बैंड इज नॉट मच ऑफ इन अ वेरी मच गुड हालत, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अभी एक MIT का प्ले आया था, उसमें भी हम प्ले नहीं कर रहे। ऑब्वियसली हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती, आधे लोग आते ही नहीं है। बट इवेंचुअली देयर इज दिस वन गाय साठे, जो हमारा परकशनिस्ट है, एंड ही इज ऑलवेज ऑन फर्स्ट ऑफ, ऑलवेज ही इज जस्ट रेडी फॉर इट। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस दिन साठे नहीं आता मेरे पास, अगर उसको किसी ने पता नहीं होता कि मैं गिटार बजाता हूँ और वो कभी आता ही नहीं मेरे पास, तो लाइफ कितनी अलग होती है ना मेरी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में व्हाट आई वाज लिटरली डूइंग 24/7 वाज कॉलेज में जाओ, ये इसका बॉयफ्रेंड है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ये वो इसका उसका, बस इतना ही चल रहा है कॉलेज में। क्योंकि कॉलेज में 3 कैटेगरीज डिवाइडेड होती है। एक सबसे लोअर कैटेगरी जो बस इसी दुनिया में जीते हैं कि ये इसका गर्लफ्रेंड, ये उसकी बॉयफ्रेंड, ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, ये इसके साथ डेट पे गया, उसने ये किया वो किया, यही चलता है। फिर सबसे हायर कैटेगरी कि जहाँ पे बस पढ़ाई, हैकाथॉन, जॉब, इंटरव्यू, इंटर्नशिप, ये सब की बातें हो रही है। और फिर बीच की कैटेगरी जो ना घर के ना घाट के, साठे, लिटरल साठे की एक लॉयल गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एकदम लॉयल गर्लफ्रेंड है, वो भी उसके लिए बहुत लॉयल है। एंड दे आर डेटिंग सिंस लाइक व्हाट 8th स्टैंडर्ड, वो खुद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इट इज लाइक सो ब्यूटीफुल। मगर साठे बस उसके बारे में बात नहीं करता, साठे और 10 हैकाथॉन्स में हिस्सा लेता है, सेल्फ प्रोजेक्ट्स बनाता है, खुद के डॉस के ऊपर भी काम करता है, अपने म्यूजिक के ऊपर भी काम करता है। साठे नई नई चीजें सीखता रहता है कंटिन्यूसली, हर जगह पे साठे। बस साठे कभी फोन नहीं उठाता, तल्ला साला कभी फोन नहीं उठाएगा। नेवर ही विल आंसर योर फोन ऑन वंस, कि वो तुम उसको कॉल करो, फिर वो तुम्हारा मिस कॉल देखेगा। अगर वो सोचता है कि तुम वैल्यूएबल पर्सन हो उसके लिए उस टाइम के लिए, फिर वो तुम्हें कॉल करेगा, वरना वो कॉल बैक भी नहीं करेगा। साठे आया इसलिए मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस हुए, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। एंड आई कांट इवन थैंक हिम इनफ कि भाई उसने किस चीज से मेरे को वाकिफ कराया। बिकॉज अगर साठे नहीं आता ना, तो मैं गाना तो वैसे भी गा रहा था, बट मेरी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती। वो आया, उसके बाद मैंने परकशंस को समझा, मैंने स्केल्स क्या होती है, पिच क्या होता है, फिर टेम्पो क्या होता है, ये सब चीजें मैंने समझी। एंड उसके वजह से बहुत डिफरेंस हुआ। जब तुम एक, इट वाज लाइक मेरे अंदर स्किल थी, बस मेरे को पता नहीं था उसको यूज कैसे करना है। एंड साठे टॉट मी हाउ टू यूज इट। बट नाउ इट इज कि मेरे को उस स्किल को लेके दूसरों को प्रेजेंट करना है, सो दैट इट बिकम्स मोर प्रेजेंटेबल, मोर पॉलिश, एंड आई कैन रियली यूज इट फॉर क्रिएटिंग बिगर थिंग्स, जैसे कि क्रिएटिंग मनी, जो हमारी बिजनेस आइडिया। जब तक ये दीदी जाती नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते हम। होपफुली उससे पहले मेरी बाइक आ जाए। वैसे कल वाली फीलिंग वो चली गई। आई एम ओके नाउ, आई एम एक्साइटेड अगेन। बाय द वे, इसी पार्क में मैं बचपन में खेलता था। हमने इस पार्क में इतनी मेमोरीज बनाई है, बहुत ज्यादा मेमोरीज है यहाँ पे। वो झूला भी टूट गया, बट उस झूले पे मैं इतना झूला हूँ,
इतना झूला हूँ उसकी हद ही नहीं है कोई। मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ूद कुफर का गम नहीं, मेरा सिर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। ओ मेरी बंदगी है वो बंदगी जो मुशीद गैरो हरम नहीं, ओ मेरी बंदगी ओ बंदगी जो मुशीद गैरो हरम नहीं, मेरा एक नज़र तुम्हें देखना बा खुदा नमाज से कम नहीं, हो बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, हो बस मेरी जिंदगी। This is what happens when one of your bros forgets about his dreams. ये बाइक मेरे बचपन से मैंने देखी है, ओके, बचपन से ये दोनों बाइक्स मैंने देखी है, हमेशा यहीं पे खड़ी होती है, बट एक की हालत देखो और दूसरे की हालत देखो। वन इज़ वेल पॉलिश्ड, वेल मेंटेन्ड, क्लच भी इतना टाइट नहीं है, बट उसको देखो, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक उसका ओनर इस दुनिया से चला गया। बाइक्स होल्ड अ रियली सॉफ्ट प्लेस इन माई हार्ट। इनफैक्ट मैं कभी कभी ऐसे ही बाइक मेरी स्कूटी लेकर के स्कूटी पे ऐसे ही निकल जाता हूँ अकेला, कान में हेडफोन्स डालता हूँ और स्कूटी लेके निकल जाता हूँ मैं, बिकॉज बाइक का है वो, मेरा और बाइक का अलग ही कनेक्शन है एंड आई कांट क्वाइट एक्सप्लेन इट ऑलवेज। क्योंकि बाइक चलाना, रोड हिट करना, वो वाइब्रेशंस, वो टिल्स, वो टर्न्स, उसके साथ साथ जो तुम्हारी मेमोरीज तुम्हारा दिमाग चलाता है अपने बैकग्राउंड में, इट इज़ रियली स्पेशल, बहुत स्पेशल फीलिंग होती है एंड आई कांट क्वाइट ऑलवेज एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। वैसे आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग, ओके, ये जो आज कॉपी वगैरह हमने किया एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कॉपिंग इन अ कार एज वेल, भाई जो बंदा तुम्हें कॉपिंग की वो ज्ञान दे रहा था उस बंदे को तुम जानते नहीं हो, उस बंदे को मैंने बचपन से देखा है, 90 परसेंटाइल इन CET, उस बंदे ने जेन्युइन मेहनत करी है। बट सीन है ना कि अभी मैं बोलूंगा नहीं, बोलना गलत होगा, बट बहुत कॉलेजेस ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं फॉर XYZ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स होते ही है मार्क्स बनाने के लिए, एंड इट इज लाइक अगर तुम ऑनलाइन एग्जाम इस चीज की दे रहे हो, वो भी MCQ फॉर्मेट में, तुम बच्चों को कॉपी करने से रोक नहीं सकते। these exams are made for copying, these exams are made to score। अगर तुम इसको भी लॉयल्टी से दोगे तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है। बट हमारा कॉलेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे एग्जाम लेता है, नहीं, वो रिटन पेपर भी लेता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के रिटन पेपर होता है जिसमें हमको पढ़ाई करके लिखना पड़ता है, एंड दीज पेपर्स देन आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, वो क्रैक नहीं होते, वो हद पार मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं, कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। पर उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बाकियों को जब जो किसी मेजर इंपॉर्टेंस के नहीं होते, थियोरेटिकल होते हैं, उनका ये ऐसे ही है, MCQ लेते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स सेंस। इट इज नॉट जस्ट रट्टोफाइंग, इट इज अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज इन आवर कॉलेज, कि तुम किस चीज को कितना हद तक समझ रहे हो। अभी मैं जो बोलना है बोल लो कि बाबा मेरा कॉलेज ऐसा है वैसा है, प्रोजेक्ट से किसी को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पेपर से फर्क पड़ता है, फिर भी एवरी सेमेस्टर वी हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट, वी हैव टू मेक फ्यू प्रोजेक्ट्स, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, बैठ के उनके ऊपर काम करो, कलेक्टिवली काम करो, इससे बहुत स्किल्स डेवलप होता है। तुम्हें सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ आता है, पार्ट्स के बारे में समझ आता है, सेकेंडली तुम ग्रुप में काम करते हो, इसलिए तुम्हारा टीम वर्किंग की जो स्किल है वो इम्प्रूव होती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स इम्प्रूव। और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ GPT से प्रोजेक्ट ले रहे हो इसलिए तुम्हें कोई फायदा नहीं है, हो रहा है फायदा, बस वो दिख नहीं रहा है। इट इज अ वेरी स्लो ग्रोथ, और इवेंचुअली तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका फायदा क्या है। लगेज नहीं पता चलता, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, एंड आई थिंक किसी भी बड़ी चीज को होने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। ऑल्दो आई एम नॉट मच ऑफ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऑल्दो आई एम नॉट मच इनटू इंजीनियरिंग एट ऑल, बट फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव एवरीथिंग अ चांस। और मेरे को तो सब करना है, सब एक ट्राई करके ही देख लेंगे, एक ट्राई तो सबको देना बनता है। हाँ, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, एंड उसको एडिट करने में कल ज़्यादा एफर्ट मारूंगा मैं। क्योंकि मेरे व्लॉग्स बहुत लाइक इट इज़ दे आर नॉट हुकिंग पीपल, सो मेरे को हुक करने वाले व्लॉग्स बनाने, इट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली, बट इवेंचुअली आई थिंक मैं उसको भी क्रैक कर ही लूँगा। हर चीज़ में अच्छा होना it is important. But yeah, that's it for today. Thank you so much for watching, Baba, if you did. And क्या बोलूँ यार, hope to see you again tomorrow. Bye bye.